नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। गणगौर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम गणगौर व्रत करते हैं जो कि सौभाग्य सुंदरी व्रत भी कहलाता है। ये सौभाग्य के लिए होता है, तो इसमें मेहंदी वगैरह लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई व्रत होता है, तो 2 दिन पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, ताकि 1 दिन पहले हमको तैयार करने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कोई चीज़ की तैयारी करनी हो, कुछ भी हमको प्रिपरेशन करनी हो व्रत या त्यौहार की, तो वो हम अच्छे से कर सकें। तो 2 दिन पहले मैंने मेहंदी लगा ली थी, हाथ में भी और पैरों में भी। बच्चों से लगवाई थी हाथों में मेहंदी, पैरों में तो मैंने खुद ही लगाई थी। मैं सिंपल सी लगाती हूँ, पैर में कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं लगाती हूँ। और 1 दिन पहले मैंने ये सारी ड्रेसेस तैयार कर ली थी जो मुझे सुबह पहनना थी और शाम को पहनना थी। गणगौर में सुबह पूजा करते हैं, शाम को बाना वगैरह निकालते हैं, गार्डन जाते हैं ढोल धमाके से। तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन मैंने 1-2 दिन पहले ही कर ली थी। सारे चूड़ी के सेट वगैरह और ज्वेलरी जो मुझे पहनना थी वो मैंने निकाल के रख ली थी। ऐसा करने से व्रत वाले दिन लोड नहीं पड़ता है। तो जो भी मार्केट से मंगाने का सामान था या जो भी प्रिपरेशन थी वो मैंने पहले से ही कर ली थी। तो ये है मेरा मॉर्निंग वाला लुक। मॉर्निंग में मैं ये ग्रीन साड़ी पहन के गई थी, उसके साथ ग्रीन और वाइट कुंदन वाली ज्वेलरी पहन गई थी जो कि मेरी साड़ी से एकदम मैचिंग थी। तो ये हैं गणगौर माता। पहले मैं किसी और के घर जाती थी पूजा करने, दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाती थी मैं अपनी, लेकिन इस बार मुझे उद्यापन में इनवाइट किया गया है कि आप यहीं आकर पूजा कर लेना और यहीं पर भोजन भी करना है। तो इस बार मैं दूसरी जगह पर आई हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा होने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ गणगौर माता से सुहाग। और उद्यापन था, भोजन भी यहीं करना था, तो 2:30 बजे तक मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद खाना भी यहीं खाना था। नवरात्रि व्रत है वैसे तो पूरे 9 दिन का, मगर एक टाइम खाना खा लेते हैं इस व्रत में भी। तो खाना खा लिया था मैंने 3 बजे के आसपास। पहले तो मैं फलाहार पर ही 9 दिन व्रत करती थी, मगर अब नहीं हो पाता है, तो मैं एक टाइम भोजन करके व्रत कर लेती हूँ नवरात्रि के। और गणगौर के उद्यापन के लिए बुलाया गया था। इसमें उन्हीं लेडीज़ को बुलाते हैं जो गणगौर व्रत करती हैं। इसके अलावा आपको जिसको भोजन कराना हो आप करा सकते हैं, लेकिन गिनती में उन्हीं लेडीज़ को लिया जाता है जो यह व्रत करती हैं। तो उसके बाद इन्होंने मुझे टीका लगाकर दी है दक्षिणा। ये भाभी जी ने जो भी उनको देना था, ये उन्होंने 3 मुझे कटोरे दिए हैं, बहुत ही प्यारे सुंदर से हैं, और साथ में लिफाफा दिया था। उद्यापन में आप जो भी बांटना चाहें, सुहाग का सामान वगैरह बांट सकते हैं, कोई बर्तन बांट सकते हैं या कपड़े बांट सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वह बांट सकते हैं। और मेरी एक फ्रेंड के यहाँ गणगौर माता रखी जाती हैं, जहाँ पर मैं पहले पूजा करने जाती थी, तो मैं वहीं पर आई हूँ दर्शन करने के लिए। उनका फ़ोन आया था कि आप अगर उद्यापन में जा रही हैं, अलग जगह आपको पूजा करनी है, तो आप दर्शन करने ज़रूर आना। तो दर्शन करने हम लोग आ गए थे। गणगौर माता की गोद भरने का बहुत ही महत्व होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गणगौर माता की गोद भरी है। मैंने एक वीडियो भी पिछले साल अपलोड किया था, गणगौर माता की गोद कैसे भरें और उससे हमको क्या फ़ायदा होता है, क्या आशीर्वाद मिलता है गणगौर माता का और महादेव का। तो इस तरह से बस उनके दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद हम लोगों ने ली कुछ पिक्चर्स वगैरह। वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी गणगौर रखते हैं, यहाँ बहुत सुंदर लगते हैं। महादेव और पार्वती जी की जो प्रतिमा है बहुत अच्छी लगती है। तो पूजा करके और भोजन करके मैं आ चुकी हूँ। तो ये देखिए, पैरों में एकदम सादा मेहंदी लगाती हूँ मैं। सुहाग की पूजा वगैरह में अच्छे से तैयार होकर पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन देता है, एक बहुत ही खुशी सी होती है। और 3:30 बजे तक घर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, आधे घंटे जो घर के काम थे वो निपटाए। शाम को 5 बजे फिर जाना था हमको, बाना निकालते समय गणगौर माता को पानी पिलाने के लिए। तो ये हमारे घर के दरवाजे के बाहर से गणगौर निकल रही थी, तो यहाँ पर रोक के हम लोगों ने उनका टीका वगैरह किया, महादेव और पार्वती जी का।
मेरा ये राजस्थानी लहंगा मैंने हरतालिका तीज पर भी पहना था, अगर आपने व्लॉग देखा हो। बाकी ये जो ज्वेलरी मैंने पहनी है ये फ़र्स्ट टाइम पहनी है। इस तरह की ज्वेलरी मैंने पहले कभी नहीं पहनी, तो लग रहा था पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं, पर सबने बोला कि अच्छी लग रही है। गार्डन में बहुत सारे लोग गणगौर माता को पानी पिलाने लेकर आते हैं, तो बहुत भीड़ थी। अलग अलग ग्रुप बहुत सारे थे जहाँ पर लोग अपनी गणगौर माता और महादेव को लेकर आए थे पानी पिलाने। सारी तरफ ढोल बज रहे थे और सब लोग डांस कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है गणगौर वाले दिन। हम लोग भी जितनी गणगौर आती हैं जब गार्डन जाते हैं तो सारी गणगौर माता के दर्शन करते हैं, पैर छूते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, हल्दी कुमकुम वगैरह लगाते हैं। और एक नियम ये होता है कि जब गणगौर माता को पानी पिलाते हैं तब एक दोहा बोलना होता है जिसमें अपने पति का नाम लेना होता है। तो यही चल रहा था वहाँ पर। और गणगौर माता को पानी तब तक नहीं पिलाने दिया जाता है जब तक कि आप अपने पति का नाम लेकर दोहा नहीं बोल देते हो। और वहाँ गार्डन में जितने भी लोग थे हमारे ग्रुप के और इधर तरह के ग्रुप के कई सारे लोग थे, तो कई सारे लोगों के साथ हम लोगों ने फ़ोटो खींची। और अब मैं पिला रही हूँ पानी गणगौर माता को, तो सब लोग मुझे दोहा बोलने के लिए बोल रहे हैं। बहुत मज़ा आता है ये वाला काम करते समय, सब लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं। और गणगौर के उद्यापन की बात करते हैं अगर, तो गणगौर के उद्यापन में इतना ही किया जाता है कि अगर हम दूसरे के घर जाके पूजा करते हैं तो 16 दिन तक गणगौर की पूजा करनी होती है। तो अगर हम 16 दिन तक अपने घर में गणगौर बिठाकर उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो जिनके घर में 16 दिन पूजा होती है, एक जोड़ा गणगौर माता और महादेव का खरीद कर उनके घर में रख कर आते हैं। उनकी जो गणगौर की पूजा वो करते हैं 16 दिन तक, उनके साथ साथ वो इन गणगौर की पूजा भी करते जाते हैं। 16 दिन तक गीत गाए जाते हैं, सुना नहीं छोड़ा जाता है। बहुत विधि विधान से पूजा होती है। और 15 दिन बाद 16वें दिन जब गणगौर का दिन आता है, तो गणगौर वाले दिन उनके यहाँ से महादेव और पार्वती जी की यानी कि गणगौर की प्रतिमाएं लाकर अपने घर में उनकी पूजा करी जाती है। और जिन सुहागिनों को जो गणगौर का व्रत करती हैं अपने घर इनवाइट करके उनको बोला जाता है कि आप यहीं पर पूजा कर लेना। तो वहीं वो लोग पूजा करती हैं और वहीं उनको खाना खिलाया जाता है और सुहाग का सामान दिया जाता है। तो उद्यापन तो यहीं पूरा हो जाता है। और बस शाम के समय गणगौर माता को पानी पिलाने के लिए कहीं गार्डन वगैरह में ले जाया जाता है, तो वहाँ सारी लेडीज़ एक साथ जाती हैं। ढोल धमाके के साथ उनको लेकर जाया जाता है। रास्ते भर नाचते गाते ढोल धमाके के साथ उनको गार्डन लेकर जाते हैं, वहाँ पानी पिलाते हैं और ढोल धमाके के साथ ही लेकर आते हैं। तो इस तरह से उद्यापन किया जाता है। सुहाग पिटारी बनाई जाती है। कई लोग सुहाग पिटारी देते हैं, कई लोग बर्तन भी बांट देते हैं, थोड़ा बहुत सुहाग का सामान देते हैं। वो अपनी जैसी श्रद्धा भक्ति और जो अपने से बन सकता है वो इंसान करता है। कुल मिलाकर ये बहुत ही बढ़िया त्यौहार होता है। लेडीज़ बहुत एंजॉय करती हैं इसमें, बहुत अच्छा लगता है इस दिन। और बस गार्डन में पानी पिलाने के बाद थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, ज़्यादा अंधेरा नहीं करते हैं, उजाले में ही पानी पिला दिया जाता है माता जी को और महादेव को। उसके बाद बस हम लोग जा रहे हैं वापस उनको घर लेकर। इस तरह से सर पर रखकर महादेव और पार्वती जी को घर लाते हैं या गार्डन लेके जाते हैं। इनको ऐसे हाथ में या नीचे करके नहीं लेते हैं, कोई ना कोई महिला अपने सर पर रखती है इनको, ऐसे करके गार्डन पहुंचते हैं और ऐसे करके ही घर वापस लाया जाता है। रास्ते में बदलते रहते हैं, कभी किसी के सर पर महादेव पार्वती जी होते हैं, कभी किसी के सर पर। तो बस रास्ते में फ़ोटो और वीडियो बनाते हुए हम लोग जा रहे हैं घर। और आने के बाद बस हम लोगों ने करी आरती। हम लोग को आते हुए बज गए थे 7:30, तो हो गया था माता जी की आरती का टाइम। और मेरी बिटिया रानी बोली कि आपका ये लहंगा अब मैं पहनूंगी, तो उसको मैंने पहनाया। तो बस उसने क्लिक की कुछ पिक्चर्स और बनाई रील। दोस्तों मैंने इस रील में से म्यूज़िक ऑफ़ कर दिया है और ढोल वाला म्यूज़िक लगाया था। और तो क्योंकि अगर मैं गाना लगा देती तो कॉपीराइट आ जाता। अगर आपको समझ में आ रहा है कौन सा गाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
तो दोस्तों ये था गणगौर के उद्यापन का ब्लॉग, जहाँ मैं उद्यापन में गई थी। मैंने पूरा शूट किया है जितना हो सका। आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।